हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज है, तो ऐसे में आने वाले चुनावों में हरियाणा के 5 लाख कर्मचारियों का भी असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के कर्मचारी लंबे समय से अपने लिए ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं और काफी समय पर इसको लेकर संघर्ष भी किया जाता रहा है, लेकिन आज तक सरकारें जो है वो ओपीएस को लागू नहीं कर पाई। वहीं आने वाले इन चुनावों में ओपीएस भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने ये साफ कर दिया है कि जो ओपीएस बहाल करेगा वही हरियाणा में राज करेगा। हरियाणा के विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग करते हुए लगातार नजर आते रहे हैं। 2024 चुनाव सर पर है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कर्मचारियों की मांग अगर पूरी नहीं की गई तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज करनाल की करंट पार्क में हरियाणा पेंशन बहाली समिति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में ये बात कही गई और इसे लेकर आगामी रणनीति भी तैयार की गई है। देखिए, आज हमारी ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की जो पिछले 7 सालों से पुरानी मांग है और जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के एक कर्मचारी और अधिकारी लगातार संघर्षरत है, और उस संघर्ष को आप देख भी चुके हैं कि 19 फरवरी 2022 की हमारी पंचकुला की महारैली, जहां पर उस समय के यहाँ के यहीं से आपके यहाँ से निर्वाचित मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने हमारे ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया। हालांकि आज वो अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए हैं। हमने तो उस समय भी नारा दिया था कि या तो ओपीएस बहाल करो तो आपको अगली पारी और खेलने का मौका मिलेगा। अगर ओपीएस बहाल नहीं करेंगे तो हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएगा और एक माहौल बदलने का काम करेगा। उसी का परिणाम है कि आज उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हीं यहीं से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के भविष्य को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल करे। ये वही कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनकी मेहनत की बदौलत आज हरियाणा प्रदेश तरक्की के राह पर चल रहा है, जो सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। इन्होंने अपने लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान कर लिया। नायब सिंह मुख्यमंत्री जी जो नारायणगढ़ से पहली बार विधायक बने उसकी पेंशन लेंगे, फिर कुरुक्षेत्र से सांसद बने उसकी पेंशन लेंगे, और यहाँ से निर्वाचित हो गए तो तब उसकी पेंशन लेंगे। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर जी भी अपने 2 टर्म की पेंशन लेने अपने लिए उन्होंने प्रावधान कर लिया। लेकिन इन कर्मचारियों का क्या, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे हैं और 30 से 35 साल तक समाज की और सरकार की सेवा करते हैं, उनको खाली हाथ भेजा जा रहा है। न केवल खाली हाथ, मैं तो कहता हूं जो नई पेंशन योजना लागू की वो कर्मचारियों अधिकारियों का 2 तरह से शोषण करती है। एक तो सामाजिक शोषण जो बुढ़ापे में उनको दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करती है, और एक आर्थिक शोषण जो उनकी सेवा काल के दौरान आज 10% उनका वेतन काटा जा रहा है, और 14% जो आप टैक्स पेयर का भी पैसा है, आम जनता का पैसा है, उसको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाकर उनको डुबोने का काम किया जा रहा है। उसके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि उसमें ना तो उस पैसे की वापसी की कोई गारंटी है और न ही पेंशन का कोई प्रावधान। उसका तो केवल नाम दे दिया गया न्यू पेंशन स्कीम, उसमें पेंशन तो है ही नहीं। तो उसके खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी है। हमने कहा था 11 फरवरी को जींद में हमने रैली की थी, वहाँ पर वोट फॉर ओपीएस की हमने शपथ ली थी, संकल्प लिया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि चुनाव आचार संहिता तक आपके पास समय है, आप पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के एक कर्मचारी अधिकारी, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार और उनका जितना भी भाईचारा है, हम उनको अपने मुद्दे के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे और सरकार बदलने का काम करेंगे। मैं जहां गलत नहीं हूं तो 3 सरकारें निकल चुकी हैं क्योंकि आपकी जो पेंशन बहाली का जो ये मुद्दा चला हुआ है, तो अभी तक ना तो बीजेपी, ना चौटाला, ना कांग्रेस ने सुना। तो क्या समझते हैं? देखिए, जिस समय 2004 में जब ये पॉलिसी लाई गई तो इसके अंदर एक बड़ी शैतानी कर दी गई कि 2004 से पहले के जितने हमारे नियुक्त साथी हैं वो पुरानी पेंशन में रहेंगे, और 2004 के बाद जितने भी साथी हैं वो नई पेंशन योजना के तहत आएंगे। तो उस समय तो नए साथी थे ही नहीं, और ना ही इसका परिणाम हमें पता था। बड़े बड़े सब्जबाज दिखाए गए, हमें कहा गया कि करोड़ों रुपए आपके इकट्ठे होंगे, मोटी मोटी पेंशनें बनेंगी। अब पता चला कि हमारी जेब में पैसा डालने के लिए नहीं, ये तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका व्यापार चलाने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए नीति लाई गई थी। जब इसका हमें पता चला, इसके परिणाम आने शुरू हुए, तो हमने अपने आंदोलन को तेज किया। और ये आज बात इस बात की नहीं है कि लागू किसने की, आज मुद्दा ये है कि इसको बहाल कौन करेगा। राजस्थान के अंदर बहाल हुई,
छत्तीसगढ़ के अंदर बहाल हुई, झारखंड के अंदर बहाल हुई, फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर बहाल हुई। हिमाचल का तो आपको उदाहरण पता होगा, हिमाचल में तो हमने सरकार बदली और फिर ओपीएस बहाल करवाने की। और हरियाणा में तो हिमाचल से भी बड़ा आंदोलन है, हिमाचल से भी ज़्यादा जन जागरूकता है और वो परिणाम है हमारी मेहनत का। हमने पिछली साल जून की साइकिल यात्रा आपने देखी होगी, जब ये नेता अपने घरों में बैठ जाते हैं, वहाँ बैठकर बयानबाजी करते रहते हैं और हम सड़क के ऊपर थे, हम गाँव-गाँव घूम रहे थे अपने मुद्दे को लोगों से समझाने के लिए। आज हर परिवार, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी को पता है कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, इसलिए वो भी हमारे साथ है और हमारे इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ देने लगा। चुनाव चल रहे हैं और आपने कहा कि वोट फॉर ओपीएस, इसका मतलब क्या है? सीधा सा नारा है, ये तो पहले से है, जो ओपीएस बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा, जो हमें ये गारंटी देगा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर बिना किसी धरने प्रदर्शन के पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। निश्चित तौर पर आज हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी और जिन राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है उनका भी उदाहरण लेते हुए हम उन लोगों का साथ देने, उन प्रत्याशियों का साथ देने का काम करेंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार उसने बहाल नहीं की, तो अब की बार कुर्सी खतरे में हो सकती है। बिल्कुल आपके सामने है, एक बड़ा बदलाव होगा। मैं वही कह रहा हूँ, ये ही कर्मचारी हैं जो किसी भी सरकार का माहौल बनाने का भी काम करते हैं और माहौल बिगाड़ने का भी काम करते हैं। और हरियाणा में आप देख लो, फरवरी में माहौल क्या था, आज माहौल क्या है, 10 दिन बाद माहौल क्या होगा, और एक बड़ा बदलाव हरियाणा में देखने को मिलेगा। कितने कर्मचारी इफेक्ट करने वाले हैं? हरियाणा के अंदर 3 लाख कर्मचारी हमारे हैं जो 90,000 के आसपास है पुरानी पेंशन वाले कर्मचारी हैं, 2,10,000 हमारे न्यू पेंशन वाले कर्मचारी हैं, सभी सामूहिक हैं। उसके साथ साथ हमारा कच्चा कर्मचारी लगभग 2 लाख से ज़्यादा वो कर्मचारी है, उनको भी आज तक पक्के रोजगार की कोई आस नहीं है इस सरकार से। एक पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी उनकी विड्रॉ कर ली गई, उनको पक्का नहीं किया जा रहा, उनको भी चाहिए कि पक्का होने के बाद पुरानी पेंशन। तो सभी 5 से 5.5 लाख कर्मचारी हमारी इस मुहिम के साथ खड़े होंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल परिवार, हम तो कहते हैं हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, नातेदार और हमारा भाईचारा। और हम तो, सरकार तो चंडीगढ़ बैठी होती है, उन नीतियों को जनता तक हम लेके जाने का काम करते हैं, वो जनता भी हमारे साथ होगी। हम किसी पार्टी ने अभी तक आश्वासन दिया है? अब देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल ये दावा कर रहा है कि वो जैसे उनकी कैबिनेट सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में बहाल करेंगे। निश्चित तौर पर जो हमारी मुहिम है वोट फॉर ओपीएस की, वो एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, बड़ा चेंज हरियाणा प्रदेश के अंदर लेकर आएगी। और अभी भी मैं तो नायब सिंह सैनी जी को आपके यहाँ से एक सुझाव दूंगा कि इसके बाद भी आपके पास 3-4 महीने का मौका है। अगर आपको चाहिए कि हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी आपका साथ दे, तो जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटती है तो 5 तारीख को ही पुरानी पेंशन को कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर बहाल कर दे, तब भी हम उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे जो लाठियां लगी थी, जो सर फूटे थे, कई की टांके हमारे शरीर पे आए थे, हमारी बहनों के कपड़े फटे थे, उनको कहीं ना कहीं हम बुलाने का काम करेंगे और ओपीएस के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करते तो लोकसभा में आप बड़ा चेंज देखोगे और विधानसभा में तो आप सुपड़ा साफ देखोगे। धारीवाल जी, आप सुझाव दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, हम तो सुझाव दे सकते हैं, हरियाणा के मुखिया हैं और हम कर्मचारी हैं, तो हम तो सुझाव दे रहे हैं। वो उनकी इच्छा है, उसको सुझाव की तरह लेंगे या चेतावनी की तरह लेंगे। धारीवाल जी, आपने गारंटी की बात करी है, तो क्या गारंटी आप लिखित में मांगे? ठीक, लिखित में तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ, एक विश्वास कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ के ऊपर। ऐसे तो जननायक जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में हमें लिखित में गारंटी दी थी। दुष्यंत चौटाला ने मुख्य मनोहर लाल जी को उस टाइम पत्र लिखा था, अपने मैनिफेस्टो में डाला था, लेकिन बहाल नहीं करी। लेकिन हिमाचल प्रदेश उदाहरण है, जब कर्मचारी अपने आंदोलन को लेकर खड़े हुए, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को लेकर जनजन तक गए, अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया, तो वहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल था उन्होंने वादा किया, जुबानी वादा किया और आके उस पर खरा भी उतरे। तो ये तो नेता की नीति और नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये हमारी चेतावनी है कि जो हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं हैं। और अगर आज इनको हम बदल सकते हैं तो आने वाले को भी बदल सकते हैं। वो सोचना उन्होंने है कि कर्मचारियों का साथ लेके ओपीएस बहाल करके इनका साथ चाहिए या इनको धोखा दे के दोबारा कुर्सी अपनी वापसी।